की नजरें अब इस बर्फीले द्वीप ग्रीनलैंड पर टिकी है। वहां ठंड के नीचे सुलगता तनाव किसी भी वक्त भड़क सकता है। डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है और इसे अमेरिका के साथ सीधे सैन्य टकराव की आहट के रूप में देखा जा रहा है। जब यूरोप के ये तीन देश डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी ने अपने सैनिक और सैन्य संसाधन ग्रीनलैंड भेज रहे थे, तब ट्रंप प्रशासन ने इसे खुली उकसावे वाली कार्रवाई बताया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश जानबूझकर आर्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक जिस अमेरिका ने दूसरों पर उकसावे का आरोप लगाया, वही अमेरिका गुपचुप तरीके से ग्रीनलैंड में अपने सबसे अहम सैन्य ठिकाने को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। बे ऑफ बेफिन के किनारे स्थित पिटुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थुले एयरबेस के नाम से जाना जाता था, वहां पर अचानक अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी गई है। डेनमार्क के खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फ हटाने की मशीन के नाम पर अमेरिका ने सैन्य उपकरणों को बेस कैंप में तैनात कर दिया है। पिछले एक सप्ताह में 50 से ज्यादा सैन्य विमान ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। अमेरिका ने इस बढ़ी हुई गतिविधियों को सामान्य बताते हुए इसे रोजमर्रा के सामान की सप्लाई बता दिया, लेकिन डेनमार्क और जर्मन की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि यह दरअसल पिटुफिक स्पेस बेस पर अमेरिकी सैन्य सामानों की सप्लाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेस में अत्याधुनिक रडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस नेटवर्क और बर्फ पर तेजी से मूवमेंट करने वाले जेटसी की सप्लाई की गई है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिकी सेना बेस कैंप के रनवे को बड़ा कर रही है। अंदेशा जताया गया है कि ऐसा करने के पीछे अमेरिका की खास सैन्य तैयारी है और अमेरिकी सेना यहां बड़े जहाजों को उतारने की तैयारी में है, ताकि जरूरत पड़ने पर रातों रात बेस कैंप में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका के कम से कम 14 F-35 फाइटर प्लेन इस बेस कैंप में तैनात कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 200 के करीब मरीन कमांडो बेस कैंप में तैनात रहते हैं और हमेशा ही रहते हैं। हालांकि इसकी संख्या भी कितनी है, इस पर कोई भी सही आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयान के बाद अमेरिकी सेना एक्शन मोड में है। वहीं आपको यह भी बता दें कि अमेरिकन बेस कैंप पिटुफिक स्पेस बेस कनाडा के बेहद करीब है और ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क के करीब 1000 माइल्स की दूरी पर है। अगर अमेरिकी सेना एक्शन में आती है तो उसे राजधानी न्यूयॉर्क पर कब्जा करने के लिए बड़े बर्फीले इलाके से गुजरना पड़ेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि रूस और चीन आर्कटिक क्षेत्रों में ज्यादा आक्रामक रूप से खोज और गश्त कर रहे हैं, जिससे ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। ग्रीनलैंड में खनिजों के भंडार है, जिनका उपयोग स्मार्टफोन, MRI मशीन और उच्च तकनीक वाले हथियार प्रणालियों के निर्माण में किया जाता है। ट्रंप का सीधा आरोप है कि रूस और चीन ग्रीनलैंड पर अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और अमेरिका उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। हालांकि डेनमार्क, ग्रीनलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप के इस दलील को खारिज कर दिया है और आरोप लगाए हैं कि पुतिन और जिनपिंग की जगह के उनके मन में चोर है। दरअसल ट्रंप के ही ये सारे बयान जो हैं वो लगातार सामने आए हैं, जिसके बाद कई सारे विवाद यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रीनलैंड निगलने की साजिश बुल रहे हैं। ये आरोप भी लगाए गए हैं अमेरिका पर। हालांकि डेनमार्क, ग्रीनलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप के इस दलील को खारिज कर दिया है और ये आरोप लगाए हैं कि पुतिन और जिनपिंग की जगह चोर दरअसल ट्रंप के मन में है और वो पूरा का पूरा ग्रीनलैंड निगलने की साजिश बुल रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सेना के बेस कैंप में गतिविधियां बढ़ने की भनक यूरोप के देशों को लग गई है और यही वजह है कि जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस ने अपनी सेना को ग्रीनलैंड में उतार दिया है और अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश हुई तो अमेरिकी सेना पर नाटो देश के सैनिक गोली चलाने से भी नहीं चूकेंगे, यानी अमेरिकी एग्रेशन का जोरदार विरोध होगा। सवाल उठता है कि अगर नाटो देश आपस में ग्रीनलैंड के नाम पर भिड़े तो नाटो के भविष्य का क्या होगा? क्या रूस और चीन इसका फायदा उठाकर यूरोप में घुसपैठ कर लेंगे? सवाल कई है, लेकिन अब तक अटकलें हैं। जब तक ग्रीनलैंड में पहली गोली ना चल जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।